पंचायत ने ये डिसीजन लिया है कि वो विधानसभा को भी घेरेंगे, वो लोकसभा को भी घेरेंगे, और जैसे अनंतपुर के अंदर बड़ी पंचायत करी गई थी, बड़ी पंचायत का आह्वान करके उसी तरीके से बड़ी पंचायत का ऐलान भी हम कर चुके हैं। खबरों की तह तक, खबरों की। बुराड़ी के जगतपुर मिलन विहार, संगम विहार एवं वजीराबाद में ओ जोन के तहत हुए जबरदस्त तोड़फोड़ की कार्रवाई व सांसद मनोज तिवारी द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद गगन चौधरी ने ओ जोन को हटाने के लिए कमर कस लिया है। उन्होंने अपने ऊपर हुए ज्यादती एवं लाखों गरीबों को बचाने के लिए अपने समाज का सहारा लिया है। बाबा श्याम गिरी मंदिर में गुर्जर समाज की महापंचायत संपन्न हुई। इस महापंचायत में सैकड़ों गांवों से गुर्जर समाज के मुखिया ने भाग लिया। वहीं इस महापंचायत में ऑल इंडिया गुर्जर समाज के मुखिया, प्रधान, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित समाज के कई दिग्गजों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर विशेष रूप से बुराड़ी के विधायक संजीव झा एवं विधायक कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मानसून सत्र में ओ जोन को हटाने के लिए बिल लाने की मांग की गई। देखिए आकाश न्यूज के संपादक BR मौर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। का स्वागत है। वो जोन की लड़ाई अब जो है गर्माता जा रहा है। बुराड़ी से निकलकर वो जोन की लड़ाई जो है वो दिल्ली में पहुंच चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर गुर्जर समाज के सैकड़ों माननीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बाबा श्याम गिरी मंदिर है और यहाँ में जो है गुर्जर समाज की महापंचायत चल रही है। इस पंचायत में गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित हैं, क्योंकि वो जोन का मुद्दा जो है वो बहुत ही गरमाया हुआ है। वो जोन के मामले में पिछले दिनों आपको बताना चाहूंगा, बुराड़ी के कई इलाकों में तोड़फोड़ की गई थी, जहां एक तरफ सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि ये गलती से वो जोन जो है वो जुड़ गया है, लेकिन किसी का मकान नहीं टूटेगा। उसके बावजूद लगातार कई लोगों के मकान तोड़े गए। उसके खिलाफ आज गगन चौधरी जो निगम पार्षद हैं झरौदा के, उनकी अगुवाई में आज बाबा श्याम गिरी मंदिर में तमाम गुर्जर समाज के जो योद्धा है, गुर्जर समाज के जो लोग हैं, उनकी मौजूदगी में ये पंचायत चल रही है। और चैलेंज दिया जा रहा है दिल्ली सरकार को कि अगर जल्द से जल्द जो मानसून सत्र आने वाला है, अगर उसमें कानून नहीं लाया गया, कानून लाकर ओजोन को खत्म नहीं किया गया, तो महा आंदोलन किया जाएगा सरकार के खिलाफ। संसद को घेरा जाएगा और विधानसभा को घेरा जाएगा। इस जो यहाँ पे जो पंचायत चल रही है, वहाँ पे गुर्जर समाज के अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम और लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ गगन चौधरी जिनकी अगुवाई में ये महापंचायत चल रही है, उनसे भी बात करेंगे और सुनाएंगे गुर्जर समाज के अध्यक्ष ने क्या कहा इस मौके पर और गगन चौधरी ने क्या कहा। आप सुनिए उनको, हम आपको सुनाते हैं। संविधान ने जो ये कानून बनाया है, ये सब बाद में आए हैं। हमारा यहाँ पुश्तैनों से हम लोग चलते चले आ रहे हैं। हमारे खेतों पे, हमारे घरों पे अगर कोई बुलडोजर चलाएगा, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी हम एक समिति पर आप घिराव की बात कर रहे हैं और आर पार की स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? आर पार की? जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माड़ा फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं, उनको वही सबक सिखाएंगे। वरना तुरंत सरकार हलफनामा पेश करे कोर्ट में। न्यायालय का, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे घरों को कोई भी कानून अगर ध्वस्त करता तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे। सर, अगर बुलडोजर कहीं चलता है तो क्या आप लोग एकजुट होकर वहाँ पे? उनको फिर उसी मौके के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। जरा सोच समझ के आवे। अब बुलडोजर आएगा, जो आपका सवाल था भाई, अपने सपनों की, अपनी खून पसीने की मेहनत को कोई तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है भैया, कहीं तो सोना है, जेल के कमरों में सो जाएंगे। आप तोड़िए मकान, सड़क में मरने से अच्छा जेल में मर जाएंगे। लेकिन सरकार कब जागेगी? तो मोदी जी आज योग दिवस मना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज फ्री हो जाएंगी। हमारी ये जो बातें हैं, हमारी जो मांग है, वो आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। आपसे भी विनती है, ये केवल निजी मांग संजीव जी की, आदरणीय मुखिया गुर्जर जी की, नरेश जी की, अनिल चौधरी की नहीं है। ये मांग यहाँ के लोगों की, लाखों लोगों की। ये बुराड़ी से शुरू होकर, जगतपुर से शुरू होकर के बदरपुर तक जाती है। वहाँ के सांसद रामवीर बिधूड़ी जी वहाँ MLA भी रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बड़े, उन्हें राजनीति का बड़ा सिपाही और कलाकार और बड़ा नेता कहा जाता है। उनसे भी आग्रह रहेगा कि अब वक्त आ गया है, निर्णय कराइए, अन्यथा यहाँ की जनता, आवाम, सर्व समाज, सर्व पार्टी के लोग सड़क पे उतरेंगे। और आज यही फैसला हुआ है, जिसकी जानकारी चेयरमैन साहब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया बदरपुर है और ओखला है, लेकिन शुरुआत जगतपुर से होती है।
तो मैं आज पंचायत में सभी पंचों का, अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हुआ है कि संसद में कानून बनाने से ही रास्ता निकलेगा, और जब तक ये कानून नहीं बनता, अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो फिर संघर्ष समिति की निर्माण जो किया जाएगा वो वहां जाकर खड़ी होगी। और अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो आगामी मानसून सेशन में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा और लोकसभा का भी घेराव किया जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लोगों को गुमराह करना बंद करें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जगतपुर में रामेर बिधूरी जी आए थे, बहुत जानकार हैं और सारी बात की समझ है। पता नहीं आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो चाह के भी नहीं, या तो उनका चल नहीं पा रहा होगा या उनकी कोई मजबूरी है। वो सारी बातें जानते हैं कि ये एक्ट कब आया, ये क्यों इस तरह से डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर वो लोग जो आपको वोट किए हैं, वो समाज जो आपसे उम्मीद कर रहा है, मुझे लगता है कि वो फिर निराश होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठोस परिणाम निकलेगा। ये जो 161 कॉलोनियों पर तलवार लटक रही है, जो बुलडोजर के साये में रात को सोते हैं, पता नहीं अगले दिन मेरा मकान रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे लोगों को निजात दिलाएंगे। देखिए जी, हमने तो सरकार की आंखें खोली और पहले भी हमारी यही डिमांड थी कि हमारा जितना ओजोन के अंदर जो एरिया आया है, इनको आप सुरक्षित कीजिए। और उसी आवाज़ को उठाने के लिए, उसी को मैसेज को देने के लिए हम तिवारी जी की कोठी पे गए थे। कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे थे, सामाजिक मुद्दा था और सारे के लोगों के घर बर्बाद होने वाले थे और बर्बाद हो भी रही हैं। तो हमने तिवारी जी की पास हमने बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी अननेसेसरी ड्रामेबाजी के हम वहाँ पर गए, लेकिन तिवारी जी ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। बजाय उसके उन्होंने हम पे मुकदमे लाद दिए और हमको परेशान किया। हमारे उसके बाद भी वो नहीं रुके, उसके बाद भी उन्होंने डेमोलिशन लगातार एरिया में कराई, जिस पर पब्लिक ने रोष दिखाया और पब्लिक सड़कों पर उतर के उन्होंने बोला कि भाई हमें ओजोन से मुक्ति दिलाओ। जिस पर तिवारी जी ने मुझे शांत करने के लिए, दिल्ली सरकार में जो भाजपा सरकार जो बैठी है, उन्होंने मुझे दबाने के लिए हमारे पर्सनली मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया और हमको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान दिया। हमारी पुश्तैनी ज़मीनों पर बुलडोजर चला दिए और जितनी वहाँ पर बाउंड्री वगैरह हो रखी थी, जितने 25-25 साल पुराने, 30-30 साल पुराने मीटर कमरे जो बने हुए थे, उस सबको उखाड़ के तोड़ के फेंक दिया। जबकि हमारा पूरा एरिया जब पुश्ते के अंदर आता है और यमुना नदी पुश्ते के बाहर बहती है। और यही हमारी डिमांड थी कि हमारा एरिया सारा का सारा ओजोन के अंदर नहीं आता, जिसपे तिवारी जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि ये त्रुटिपूर्ण आया है। अगर त्रुटिपूर्ण आया है तो इसको खत्म करिए ना। इस दौड़ को क्यों लंबा करते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस लड़ाई को, पब्लिक के दर्द को समझ क्यों नहीं रही। जहाँ 1-1 लाख रुपए का रेट था, वहाँ 20-25 हजार रुपए का रेट रह गया है। लोग, जिसका मकान टूटा हुआ है वो रिपेयर नहीं कर सकता, जिसका जुड़ा हुआ है वो रिपेयर नहीं कर सकता, जिनका बना हुआ खड़ा था, जिन्होंने पसंद नहीं करा था, उनका आपने तोड़ डाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक ऐसी सरकार और एक ऐसा कानून आपने बना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो उसने महुआ मिनिस्ट्री ने जो रिप्लाई फाइल किया, उस रिप्लाई फाइल के अंदर उसने हाई कोर्ट ने कई बार ये पूछा क्या हम सुरक्षित हैं, ओजोन के अंदर जो कॉलोनी आ गई है क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है, जिसमें केंद्र सरकार की इस एजेंसी ने साइलेंस बरत ली और साइलेंस रखने की वजह से हाई कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा कि ये सारी सुरक्षित नहीं है, जिसका खामियाजा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे गाँव को, मेरे परिवार को, मेरे पूरे 24 गाँव को, मेरी सारी बाणमा कॉलोनियों को भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वजह से। हम सब आज दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, जिसपे आज हमने सभी ने 24 गाँव ने मिलकर एक पंचायत बुलाई और पंचायत का सिर्फ एक मोटिव था कि हम अभी तो आपको मैसेज दे रहे हैं, या तो आप मान जाइए, वरना मान जाइए। मानने के लिए अपने 5 बिंदु रखे हैं। 5 बिंदुओं में हमारा सबसे पहला बिंदु है कि हमें लोकसभा के अंदर परमानेंट कानून दो। कानून किस लिए? क्योंकि आपके आश्वासन जो है कोई भी एजेंसी नहीं मान रही, आपके आश्वासन झूठे हैं, इसलिए हमको कानून बना के दो। और जब तक कानून बन नहीं जाता तब तक कोई नोटिफिकेशन निकाला जाए जिसके अंदर कोई भी मकान ये टूटे ना, जितनी भी कॉलोनी है ये टूटे ना, कोई भी कॉलोनी ये बुलडोजर के डर में ना रहे, तोड़ फोड़ के डर में ना रहे। और वरना अगर आप ये सब नहीं करते, मानसून का सीजन सिर के ऊपर है, वरना पंचायत ने ये डिसीजन लिया है कि वो विधानसभा को भी घेरेंगे, वो लोकसभा को भी घेरेंगे। और जैसे अनंतपुर के अंदर बड़ी पंचायत करी गई थी, बड़ी पंचायत का आह्वान करके सारे के सारे नेताओं को बुलाया गया था, सारे पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें सभी नेताओं ने अपना समर्थन दिया था। उसी तरीके से बड़ी पंचायत का ऐलान भी हम कर चुके हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर हम बड़ी पंचायत करेंगे, महापंचायत बुलाएंगे, जिसमें
सारा का सारा समाज, सारे के सारे राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ओजोन के खिलाफ लड़ाई हमारे साथ मिलकर खड़े होकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।